अगर आप इस तरह से बैठकर भजन करें तो फिर आप बहुत देर तक भजन कर सकते हैं। साध संगत जी, इस बात को समझने की कोशिश करो कि शब्द धुन का संबंध किसी आसन से नहीं है, क्योंकि सभी को जो शारीरिक शक्ति है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो लंबे समय तक जैसा बताया गया है उस आसन में बैठ सकें, और केवल वही व्यक्ति बैठ सकते हैं उस आसन में जो लगातार अभ्यास करते हैं, क्योंकि अभ्यास से सब कुछ संभव है। हर आसन में बैठ सकते हैं और काफ़ी समय तक बैठ सकते हैं। अगर लोग बैठे हुए हैं और लोग बैठते भी हैं, लेकिन वही लोग बैठ रहे हैं जो लगातार अभ्यास करते हैं, जो हर रोज़ कोशिश करते हैं। और हम हैं कि कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमारा सोचना है कि भाई जब हमसे आसन पर बैठा ही नहीं जाता और थोड़ी देर में ही हम खड़े हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे हम इस आसन पर बैठना बंद कर देते हैं। मगर एक बात को अच्छी तरह से समझ लो कि शब्द धुन का संबंध किसी आसन से नहीं है। शब्द धुन का संबंध आसन से नहीं बल्कि एकाग्रता से है। हमारा जो फैला हुआ मन है, हमारा जो फैला हुआ ख्याल है चारों तरफ इधर उधर, जब तक हमारा फैला हुआ ख्याल इकट्ठा नहीं होगा, जब तक इसमें एकाग्रता नहीं होगी, तो तब तक हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देगी। और फिर चाहे आसन पर बैठने का अभ्यास कितना भी कर लो, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो कि आसन पर बैठने का अभ्यास बना चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शब्द धुन सुनाई नहीं देती। और वो कहते भी हैं कि हम बैठते तो हैं और बैठक पूरी भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि ध्यान को एकाग्र करो। और रही बात आसन पर बैठने की कि हम बैठते नहीं, तो क्या हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देगी? तो भाई ज़रूर सुनाई देगी, शब्द धुन ज़रूर सुनाई देगी, क्योंकि ये तो भावनाओं की बात है, भक्ति की बात है, प्रेम की बात है, सच्चे प्यार और विश्वास की बात है। और यहाँ तक हमने समझाया कि ये विश्वास ऐसे नहीं बनेगा कि हम विश्वास विश्वास कहते रहें और विश्वास बन जाएगा, क्योंकि इसके लिए ध्यान को एकाग्र करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखना, प्रेम प्यार सेवा सब कुछ ही अच्छी बात है, मुबारक है, लेकिन यदि ध्यान एकाग्र नहीं हुआ तो फिर हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देगी। तो देखो, हम सुनी सुनाई बात नहीं कहते हैं, अपने आप के विषय में आपको बताते हैं कि जब हमें पहली बार शब्द धुन सुनाई दी तो ये नहीं कि हम आसन पर ही बैठे हुए थे, हमें तो चलते फिरते भी सबसे पहले शब्द धुन सुनाई दी थी। और इस बात को पक्का करने के लिए क्या शब्द धुन ही है, तो हम दोबारा घर पर आ गए थे और खुद से ही इस बात का शोधन किया कि क्या यह सच में ही शब्द धुन है। तो भाई फिर अपने आप ये एहसास होता चला गया, क्योंकि जितनी तेज़ी से वो आवाज़ आ रही थी जब हम बाहर थे, और वैसी ही आवाज़ उतनी ही तेज़ी से वो आवाज़ तब आ रही थी जब हम घर पर पहुंच गए थे। लेकिन ये हुआ कैसे? तो ये जब हमारा फैला हुआ ख्याल एकाग्र हो जाता है तो फिर आप चलते फिरते भी शब्द धुन को सुन सकते हो। अब आप चलते फिरते शब्द धुन सुन रहे हो, तो क्या आप किसी आसन पर बैठे हुए थे? तो क्या कोई चलते फिरते आसन पर बैठ सकता है? नहीं। लेकिन हाँ, एक आसन है और इस समय भी
आप एक आसन पर बैठे हुए हैं और वो है ध्यान का आसन, एकाग्रता का आसन। तो भाई इन आसनों को अपनाओ जो एकाग्रता के आसन पर, यानी जहाँ पर त्रिकुटी पर, जहाँ पर बहनें बिंदी लगाती हैं और पुरुष टीका लगाते हैं, जिसे आज्ञा चक्र भी बोला जाता है। तो भाई इस जगह आसन लगाओ, इस जगह बैठो शब्द धुन सुनने के लिए। चलते फिरते रहो तो ये थोड़ी ऊंची बात हो जाती है। अब जैसे औरतें हैं, घर पर उम्र ज़्यादा है, पुरुष है घर पर उम्र ज़्यादा है और शरीर में कष्ट हैं, तो भाई घर में किसी भी तरह जैसे आप सिमरन करने के लिए बैठते हैं चौंकड़ी मारकर, तो चाहे उसी अवस्था में बैठ जाओ और फिर चाहे किसी चीज़ का सहारा ले लो और कानों में उंगली डालकर बैठ जाओ। शुरुआत तो करो और ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करो। और जब ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करोगे तो फिर ये शब्द धुन सुनाई देने लगेगी। और फिर जैसे जैसे ये शब्द धुन सुनाई देने लगेगी तो वैसे पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करो। अब आगे बढ़ने से ये मतलब नहीं है कि आप और ज़्यादा स्ट्रेस लें इस विषय में, नहीं, अपने ख्याल को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करें। ध्यान को एकाग्र करते चले जाएं। अगर छोटे मोटे विचार दिमाग में आते भी हैं तो फिर उनकी तरफ ध्यान ही ना दें, क्योंकि हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस बात को ही ध्यान में रखेंगे तो फिर हमारा कल्याण हो जाए और हम उस समय भी कुछ नहीं कर सकते, और करते तो हमारे सतगुरु ही हैं, क्योंकि उस परमात्मा का रूप ही है सतगुरु। अब इस बात को समझो कि सतगुरु परमात्मा का रूप कैसे हैं। तो वो ऐसे हैं कि परमात्मा से या परमात्मा के अस्तित्व से वो हमें मिलाने की कोशिश करते हैं, और उनका जो तरीका है तो हमें उसे समझना है और बड़ी ही नम्रता के अनुसार उनके बताए गए तरीके के अनुसार चलना है। और ये नहीं कि अकड़ कर जा मैं मेरी में, नहीं, बड़ी ही नम्रता के साथ फॉलो करना है। और फिर देखना शब्द धुन जरूर सुनाई देगी। और फिर किसी भी आसन पर बैठ जाओ, जैसा आसन आपके शरीर को कंफर्टेबल रख सके आप वैसे ही बैठ जाओ और फिर अभ्यास करने में लग जाओ तो ही कुछ बनेगा, और अभ्यास नहीं किया तो कुछ नहीं बनेगा। और शब्द धुन सुनने के बिना तो कुछ बनेगा ही नहीं, इस बात को ध्यान रखना। और जिन लोगों ने शब्द धुन सुन ली है, जो सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ध्यान की एकाग्रता के बिना उन्होंने शब्द धुन को नहीं सुना। जिन्होंने सुनी है और लगातार सुन भी रहे हैं और वो स्पष्ट होती चली जा रही है, ये शब्द धुन तो भाई वो अपने ध्यान को और एकाग्र मजबूत करते जा रहे हैं। और जो शब्द धुन सुनना चाहते हुए तो हम उनसे यही कहेंगे कि आसनों पर ध्यान देने की बजाय ध्यान पर ध्यान को केंद्रित करो। अब जैसे ही हम सिमरन पर बैठते हैं तो फिर हमारा ख्याल कहाँ पर जाता है और हमारा ध्यान किन बातों को सोचता है, किन बातों पर ध्यान टिकता है। तो भाई उन बातों पर ध्यान टिकाने की बजाय परमात्मा पर, सतगुरु पर, उनके द्वारा दिए गए नाम पर, इन पर टिकाने की कोशिश करनी है। सच को जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये ऐसा मजमून है कि जब तक हम खुद नीचे नहीं उतरेंगे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। और ये ध्यान का विषय है, क्योंकि ध्यान इस कदर लग जाना चाहिए
कि फिर हमारा ख्याल नीचे की ओर आने की बजाय हमेशा ऊपर की ओर चले। अब आप इसे इस तरह समझें कि चाहे रात हो और फिर चाहे दिन हो, दोपहर हो, कोई भी समय हो, अब आप माचिस की तीली जलाते हो तो उसकी जो लो है तो वो ऊपर की ओर ही जाती है। तो हमें अपने ख्याल को भी हमेशा ऐसा ही रखना है। फिर चाहे घर पर हैं, दफ्तर में हैं, जहाँ दुकान पर हैं, जैसे घर में बहनें खाना बना रही हैं, जहाँ कोई और काम कर रही हैं, सिमरन कर रही हैं, तो हमारा ख्याल ऊपर की ओर ही होना चाहिए। अब ये उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कि जैसे माचिस की तीली हम किसी भी समय में जलाते हैं तो उसकी जो लो है हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। इसलिए हमारा ख्याल भी उस माचिस की तीली की तरह हर समय ऊपर की ओर ही उठना चाहिए। हमारा ध्यान हमेशा ऊपर की ओर ही उठे और कोई भी ऐसी बात ना बोलो, ऐसी बात पर ध्यान ही ना दो। अब बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हमारा वाद विवाद है, तो उनके सामने आते ही हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो नीचे की ओर चली जाती है। अब हम कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ कोई और बात हो जाती है, हमारा ख्याल नीचे की ओर आए तो नहीं, हमें उसी समय अपने आप को पॉजिटिव रखना है और हमारा ख्याल ऊपर की ओर आए, हमारा मनोबल नीचे की ओर ना आए, इस बात का ध्यान रखना है। और सिमरन के साथ साथ ये भी जरूर करो और हर वक्त यह बात ध्यान में रखो कि हमारा ख्याल नीचे कब आता है और किस विषय को लेकर आता है। अब कोई बच्चा हमारा कहना नहीं मानता और फिर वो बच्चा सामने आते ही हमारा ख्याल नीचे की ओर आ जाता है। अब हमारा घर में कोई वाद विवाद चल रहा है, उनकी याद आती है तो फिर हमारा मनोबल नीचे की ओर आ जाता है। तो इन सब बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर इन्हीं बातों में उलझे रहे, माया और मोह में फंसे रहे, तो फिर हमारा ख्याल कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। अब शब्द धुन को छोड़ो, ये सिमरन भी सही ढंग से नहीं पकेगा और फिर हम चाहे कितना भी सिमरन कर लें तो हम में मेरी किसी से वाद विवाद ये कभी बंद हुआ है नहीं, और ये ना ही बंद हुआ है और ना ही कभी बंद होगा। फिर चाहे कितना भी सिमरन कर लो, चाहे कितने भी सत्संग सुन लो, फिर चाहे कितनी भी सेवा कर लो, ये तो तभी रुकेगा जब हमारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा। अब मानो किसी ने हमें कुछ गलत बोल दिया तो हमारा ख्याल इतना ऊंचा होना चाहिए कि हमें उसे उत्तर देने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसने कुछ बोला तो हम पर कुछ असर नहीं होता, उस तक ही रहा, हमने उसको स्वीकार ही नहीं किया। और ये बातें हम सब जानते हैं, कोई अलग बातें नहीं हैं, लेकिन इनके बिना तरक्की भी नहीं की जा सकती। अगर घर परिवार में, दुकान में, जहाँ अपना कोई नौकर है, कोई पड़ोसी है और उनका मन दुखाकर आप सोचते हैं कि आपका सिमरन में मन लग जाएगा, आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा, तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता और ये आपकी गलत फहमी है। अब घर में जैसे कोई बुजुर्ग है और उसकी जो अपने प्रति सेवा बनती है और वो तो आपने की नहीं, तो आप सोचते हैं कि सिमरन भजन करने से, सेवा करने से, ध्यान करने से हमारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि भाई सिमरन भजन के साथ साथ ये काम भी जरूरी है और ये सबसे जरूरी है, लेकिन इनमें उलझना नहीं है। अपना फर्ज भी निभाना है, अपने काम भी करने हैं और सिमरन भजन भी करना है, ध्यान भी करना है। इसलिए आसन केवल एक ही है। इस आज्ञा चक्र पर आसन लगाओ कि ध्यान टिक जाए। अब परमात्मा ने हमें 24 घंटे दिए हैं। इन 24 घंटों में आप सो भी सकते हैं,
अपना काम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आसन लगा रहे हमेशा कि हमारा ख्याल नीचे की ओर ना आए। बस इसी तरह अगर आप बैठकर भजन करेंगे तो फिर आप बहुत देर तक भजन कर सकते हैं।